सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत आपका फिर से एक बार रायथार यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यहाँ इस सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपको एक बहुत बड़ी दुविधा सताती है और देखा है मैंने भी कई बार, हम लोग अक्सर क्लास में पूछते हैं, बोला महाराणा सांगा के बाद राजा कौन बना। कोई कहता है विक्रमादित्य बना, कोई कहता है उदय सिंह बना, कोई क्या कह देता है। अच्छे मैं आप लोगों की जो तैयारी करने वाले बच्चों की कहानी बताता हूं। रतन सिंह द्वितीय बहुत कम कहता है और आज मैं यही कहानी पढ़ाने आ रहा हूं साथियों। मात्र 5 मिनट का समय लूंगा, पूरी क्लास को देखना है आप लोगों को। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा लगातार बने आप लोग। महाराणा सांगा 1509 में राजा बना अपने भाइयों के विरोध के कारण, और 1528 में क्या हो गई मृत्यु। 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई महाराणा सांगा की, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दाह संस्कार हुआ। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी है। छतरी का निर्माण उसी व्यक्ति ने करवाया जिसे ऊपर माल की जागीर इनके द्वारा जागीर में दी गई थी, और वो छतरी का निर्माण करवाने वाले कौन थे? अशोक परमार थे। बात क्लियर। अब देखिए, हम लोग यहां महाराणा सांगा की 2 पत्नियों की बात करेंगे विशेषकर। एक पत्नी धनबाई है और एक पत्नी का नाम कर्मावती है। मित्रों, धनबाई ने रतन सिंह द्वितीय को जन्म दिया। धनबाई ने किसको जन्म दिया? रतन सिंह द्वितीय को। ये अच्छी बातें हैं, आप देखिए, इन बातों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। यही है आपको जो कहीं ना कहीं इतिहास में अच्छे अंक दिलवाएंगे आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, तो धनबाई ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र का नाम क्या है? उस पुत्र का नाम है मेरे मित्रों रतन सिंह द्वितीय। आपने से रतन सिंह द्वितीय क्यों लगाया आपने? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, रावल रतन सिंह हम लोग पढ़ चुके हैं। रावल रतन सिंह प्रथम हो गया, और ये रतन सिंह द्वितीय, इसको रतन सिंह द्वितीय कहा है। कर्मावती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, भोजराज, विक्रमादित्य, उदय सिंह, और भी हो सकता है लेकिन इनका इतिहास में रोल रहा है। ये भोजराज वे हैं साथियों जो मीरा के पति हुआ करते थे, लेकिन इनका सांगा के जीवन काल में इनकी मृत्यु हो गई, यानी भोजराज दौड़ से बाहर है। विक्रमादित्य उदय सिंह जो कि सबसे बड़े पुत्र है, और रतन सिंह द्वितीय इनका आपके वारिसान में छोटा है, इनसे छोटा है, ध्यान रखना आप लोग पदवी में। तो उत्तराधिकारी ये बनना चाहिए, लेकिन ये कहेंगे महाराणा सांगा ने धन देके रतन खरीद लिया था। महाराणा सांगा ने धन देके रतन खरीदा। धन का मतलब कौन हो गया मित्रों? धन का मतलब पत्नी का नाम धनबाई हो गया, और रतन खरीद लिया था, इसका मतलब बेटे का नाम रतन सिंह द्वितीय हो गया। बात समझिए आप लोग। महाराणा सांगा ने धन देके रतन खरीद लिया था। महाराणा सांगा ने धन देके रतन खरीद लिया था। धनबाई के पुत्र कौन हो? रतन सिंह द्वितीय। और महाराणा सांगा रतन सिंह द्वितीय को उत्तराधिकारी बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांगा ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? विक्रमादित्य, उदय सिंह, रतन सिंह द्वितीय, और डाल देगा। आप यहां चांस लेंगे, वहां नहीं लेंगे। और रतन सिंह द्वितीय राजा रहा है, कितने साल के रहा है? 3 साल के लिए राजा रहा है। बूंदी में अहेरिया उत्सव के दौरान वहां के सूरजमल से लड़ते हुए मारे गए, किसी लड़की के चक्कर में दोनों ही लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी है, उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो महाराणा रतन सिंह द्वितीय की बात करें तो महाराणा रतन सिंह द्वितीय है, ये राजा बनेंगे 1528 से 1531 तक। और आप कहेंगे सर फिर इनका क्या हुआ? दोस्तों, कर्मावती और उनके पुत्र विक्रमादित्य, उदय सिंह को महाराणा सांगा ने रणथंबोर जागीर में दिया था। क्या दिया था? रणथंबोर जागीर में दिया था। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसे राजा बनाया छोटे होते हुए भी, और ये रणथंबोर जागीर में दिया। प्रयास कर रहे हैं मेवाड़ को प्राप्त करने का, लेकिन जैसे ही रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई तो मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा? विक्रमादित्य। 1531 से 1536 तक मेवाड़ पे गद्दी पर रहा वे विक्रमादित्य रहा साथियों। विक्रमादित्य के अयोग्य शासक हम कह सकते हैं। इसका फायदा दासी पुत्र बनवीर ने उठाया, और दासी पुत्र बनवीर हत्या कर देते हैं किसकी? विक्रमादित्य की। दासी इसलिए कहा है क्योंकि आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कि महाराणा सांगा का भाई था, उड़ाना राजकुमार कहते हैं, आपने कहानी सुनी होगी। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी, उसके नाम था पूतल दे। दासी का नाम पूतल दे था, और पूतल दे के ये पुत्र थे। तो आज बनवीर की मां का पता लग गया होगा कि दासी पुत्र पूतल दे। दासी किसकी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी, जिसका नाम था पूतल दे। तो पूतल दे का पुत्र कौन था? बनवीर। इसलिए हम दासी पुत्र बनवीर कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। बात क्लियर हुई? विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह को मारना चाहता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा साथियों, माताजी की पिंडोली। कहां की माताजी? हां, माताजी की पिंडोली चित्तौड़ के हरचंद हाकला की बेटी। जी हां, माताजी की पिंडोली चित्तौड़ के हरचंद हाकला की पुत्री, सूरजमल की पत्नी, चंदन की मां नाम है पन्नादाय। पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, और उदय सिंह को यहां से सुरक्षित पहुंचाया गया, और कहां रखा गया? कुंभलगढ़ में विप्रा वाणिक आशा साहा देवपुरा के नेतृत्व में। तो बनवीर कहां आगे? ये मेवाड़ पर आगे। बनवीर का अधिकार हो गया। कब होया? 1536 में। आपने सर एक माँ ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया हंसते हंसते। वजह है क्योंकि साथियों बनवीर गद्दी पर बैठ चुका है, और यदि उदय सिंह की भी हत्या हो जाती है तो बनवीर के बाद बनवीर का बेटा, पोता, सड़पोता, लड़पोता और मेवाड़ राजवंश है, एक साथियों एक कलंकित हो जाता मेवाड़ राजवंश, और दासी पुत्र के हाथों में राजवंश चल जाता, राज चल जाता मेवाड़ का। इसलिए हमारे नमन करेंगे हम लोग पन्नाधाय को, उन्होंने अपना पुत्र चंदन का बलिदान देके मित्रों इसको ऐसे पृष्ठभूमि को बचाया।
स्वागत आप सभी का मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहें कि उदय सिंह को वहां पहुंचा दिया। अब उदय सिंह को मैंने 1537-40 शासनकाल शुरू किया। वजह क्या है कि इनका राज तिलक कुंभलगढ़ में हो गया था 1537 में, लेकिन दखल अंदाजी कौन दे रहा है? चित्तौड़ में कौन बैठा है? बनवीर। बनवीर को पूर्ण रूप से पराजित किया उदय सिंह ने। मावली का युद्ध हुआ 1540 में और उस मावली के युद्ध में पराजित किया और पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से गद्दी पर बैठा कौन? उदय सिंह। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों? तो उदय सिंह को मैंने 37/40 37 में राज तिलक कर दिया कुंभलगढ़ में, लेकिन बनवीर बैठा है अभी। बनवीर को पूर्ण रूप से पराजित कब किया? 1540 में। मित्रों, कम समय में अच्छी बातें सिखा के जा रहा हूं। हमारे परिवार का सदस्य बनना, हमारे परिवार का हिस्सा बनो साथियों। राजस्थान को, राजस्थान जीके में टॉप करिए, हम आपके साथ में। और भी आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो, 9 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, और भी शानदार ढंग से पढ़ना चाहते हो साथियों, तो आप राजस्थान का मोबाइल ऐप से राजस्थान जीके पढ़ सकते हो। राजस्थान जीके, राजस्थान का पर्याय राजस्थान जीके, राजस्थान है साथियों। राजस्थान का प्राचीनतम नाम राजस्थानों में आता है, राजस्थान नाम जाना जाता था, राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान, इसीलिए राजस्थान नाम रखा है साथियों कि राजस्थान जीके का साथियों यहाँ प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू।